उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में विश्व के पहले जल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। काफ़ी काम पूरा हो चुका है। आज हमारे साथ प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक डॉक्टर रविकांत पाठक जी हैं, जो इस जल विश्वविद्यालय की स्थापना करवा रहे हैं। क्या है जल विश्वविद्यालय और क्या होगा इसमें, इसके लिए डॉक्टर रविकांत पाठक जी से बात करते हैं। सर, जल विश्वविद्यालय क्या परिकल्पना है, क्या उसमें पढ़ाने की कोशिश होगी? जल विश्वविद्यालय एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है पूरे विश्व का कि इसमें जल केंद्रित पाठ्यक्रम, जल केंद्रित शोध की जाएगी। आज मनुष्य ने पानी को ग्रांटेड ले रखा है, मन माना बर्बाद करता है, दुरुपयोग करता है और बुद्धिहीनता के उसने जल के प्रयोग प्रारंभ कर रखे हैं। उन सबको ध्यान में रखते हुए और साथ में एक जलवायु परिवर्तन का बड़ा संकट पूरी दुनिया में पैदा हो रहा है। इन सबको केंद्र में रखते हुए एक ऐसे धरातल की स्थापना की गई है जिसका नाम जल विश्वविद्यालय रखा गया है। इस जल विश्वविद्यालय में नवीन युवा छात्रों से लेकर के किसान, आम आदमी, नई पीढ़ी, छोटे बच्चे, सबके लिए पाठ्यक्रम तैयार किया गया है कि जल को कैसे बचाएं, कैसे संरक्षण करें, कैसे संवर्धन करें, ताकि जल संकट से निपटा जा सके, बचा सके। साथ में सरकार के लिए भी इसमें पाठ्यक्रम रहेगा कि नीतियां किस स्तर से तैयार की जाएं कि जल को बचाया जा सके। पर काफ़ी लोग भारत में जल की बर्बादी के लिए कारण बनते हैं। थोड़ा सा ही पानी इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन लोग सैकड़ों लीटर पानी रोज़ बर्बाद कर देते हैं। तो क्या जल संरक्षण और जल संवर्धन दोनों पर इसमें पाठ्यक्रम होंगे? जी अवश्य ही, जल संरक्षण, जल संवर्धन दोनों पर ही होंगे। साथ में जल का जो विज्ञान है, जीवन के साथ उसकी अंतर्निर्भरता है, उसको भी मॉलिक्यूलर लेवल पर समझा जाएगा, ताकि नए ज्ञान से हम जल को कैसे बचाएं और जल को कैसे प्रयोग करें। उदाहरण के तौर पर बहुत अधिक पानी पीने से कुछ ऐसे रोग होते हैं जिससे मनुष्य का शरीर नष्ट होता है, बेकार होता है। तो उन रोगों को भी कैसे रोका जा सके, इस पर भी शोध होगी। अब जैसे बहुत अधिक पानी पिया जाता है तो बहुत अधिक बार लोग फ्लश करने जाते हैं, तो इसमें शरीर की भी हानि है और पानी की भी बर्बादी है। तो इसको समझा जाएगा। साथ में जो हमारे वेदों का ज्ञान है उसको भी इस विश्वविद्यालय में शोध के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। सर, क्या लगता है कब तक ये विश्वविद्यालय शुरू हो जाएगा और कब से हमारी नई पीढ़ी उसमें अपने जल संवर्धन और जल संरक्षण के पाठ में पढ़ पाएगी? इस जल विश्वविद्यालय का जो विजन है वो बहुत समग्र है। इसकी शुरुआत हम अनौपचारिक रूप से बसंत पंचमी के बाद करने वाले हैं, जहां पर हम पानी की पाठशालाएं प्रारंभ कर देंगे बुंदेलखंड के गाँव में, कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हम कुछ ना कुछ जल पर आधारित ज्ञान देने लगेंगे। साथ में जब उत्तर प्रदेश सरकार के साथ जो औपचारिकताएं हैं वो पूर्ति होते ही इसके स्थापना, भवन निर्माण आदि का कार्य शुरू होगा और दिसंबर 2025 तक हम औपचारिक रूप से इस विद्यालय को प्रारंभ करने की योजना बना रहे हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक डॉक्टर रविकांत पाठक जी, जिन्होंने दुनिया के पहले जल विश्वविद्यालय के बारे में बताते हुए कहा कि 2025 तक इसमें पाठ्यक्रम शुरू हो जाएंगे। हम नई पीढ़ी को सिखाना चाहते हैं कि जल संरक्षण, जल संवर्धन कैसे किया जाए। जल की मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ाई की जाएगी, जिससे लोग जल के विषय में और अधिक जान सकें, तथा सरकारों के लिए भी इसमें कुछ नीतियां बनाने के पाठ्यक्रम आदि शामिल होंगे। अब हमारे साथ हैं पद्मश्री उमाशंकर पांडे जी, जो काफ़ी समय से भारत में जलवायु के लिए अपना अभियान चला रहे हैं। उनसे बात करते हैं। सर, जल विश्वविद्यालय आपको क्या कंसेप्ट लगा, क्यों आप इसके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं? मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है। गंगा और यमुना होने के बावजूद एक पानी का बाजार खड़ा होना, बूंद बूंद के लिए तरसना, जल स्तर प्रतिदिन नीचे जाना, इसका समाधान खोजने के लिए, जैसे विधि के विशेषज्ञों के लिए विधि विश्वविद्यालय जरूरी है, कृषि को समझने के कृषि विश्वविद्यालय जरूरी है, वैसे पानी के विद्यार्थियों के लिए पानी का विश्वविद्यालय जरूरी है। तो हमारा जो मानना है कि एक विश्वविद्यालय पूरी दुनिया के लिए पानी का संदेश देगा। आपको याद होगा कि 1955 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने IIT रुड़की में एक पानी का संस्थान खोला था, जो लगभग 54 देशों के, साउथ अफ्रीका और साउथ एशिया के लगभग 56 देश भारत में पानी पढ़ने आते हैं IIT रुड़की में। एक संस्थान, एक शैक्षणिक संस्थान, वो विश्वविद्यालय नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जब इस पर नहीं है तो हमारे जो
जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञ हैं, बुंदेलखंड में ही जन्मे हैं प्रोफेसर रविकांत पाठक जी, और वो स्वीडन में प्रोफेसर हैं, आईआईटी मुंबई से बीटेक एमटेक के बाद उन्होंने अमेरिका में रहे, वो दुनिया में रहे, और उन्होंने जलवायु के बारे में समझा कि पानी प्रमुख अंग है, जल के बिना कुछ भी नहीं है, जल ही जगदीश है, पानी ही परमेश्वर है, और सृष्टि में जो कुछ हरा भरा दिखता है ये जल के कारण दिखता है। तो इस विषय को गंभीरता से लेकर उस बुंदेलखंड में जहाँ मालगाड़ी से पानी जाता रहा हो, जहाँ पर लोग कहावतें दे रहे हों कि धोरा तोर पानी गजब कर जाए, गागर न फूटे, आदमी ख़त्म हो जाए, तो उस पर वहाँ इस विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर हम जैसे हज़ारों लोग उसमें सहयोगी हैं, और ये भागीरथी प्रयास है, एक व्यक्ति का प्रयास नहीं, सबका प्रयास है और सबके लिए है। सर 2025 तक इस विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम शुरू होने की बात सामने आ रही है। क्या लगता है पाठ्यक्रम शुरू होने के बाद भारत और विश्व का कितना कल्याण हो पाएगा इस विश्वविद्यालय से? हम ये मानते हैं कि जिन गोरों ने इस देश में राज किया है वो गोरे इस विश्वविद्यालय में पढ़ने आएंगे, और उससे पढ़ेंगे जिसने, जो गांव में हमारा किसान भाई हल जोतता है, पानी बचाना बेसिकली एक जो कृषि और किसान का जो मौसम वैज्ञानिक है वो घाघ है। वो कहते हैं 100 की पजे 50 से जो तो बीट मजारो वारी, और जब ब्रह्मा ने तो घाघ को देना गारी। घाघ खेती किसानी का जानने वाला बड़ा वैज्ञानिक है, जो कृषि विश्वविद्यालयों में नहीं आप पढ़ सकते, वो खेत और खलिहान में पढ़ा जा सकता है। तो मेरा मानना है कि जैसा कि प्रोफेसर पाठक साहब ने कहा है कि 25 दिसंबर में हम लोग पूरी तैयारी कर लेंगे, और मार्च में हम पूरे देश के सामने कोशिश करेंगे कि छात्रों को अपने विश्वविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमने आज बात करी जल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रयास कर रहे प्रोफेसर डॉक्टर रविकांत पाठक जी से। उनके साथ हमने बात करी पद्मश्री उमाशंकर पांडे जी से। दोनों का कहना है कि काफ़ी प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द विश्वविद्यालय शुरू हो जाए, इसमें पाठ्यक्रम शुरू हो जाए, क्योंकि जल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर पढ़ाई करने से विश्व तथा भारत का बहुत कल्याण हो सकता है। भारत नदियों का देश कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे नदियों की स्थिति कितनी गंभीर है ये सभी को पता है। तो जब इस तरह के पाठ्यक्रम नई पीढ़ी को पढ़ने को मिलेंगे तो वो जरूर जल संरक्षण और जल संवर्धन के लिए काम करने आगे आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।